क्या आप जानते हैं कोविड-19 का नाम कोविड-19 ही क्यों है? या फिर इस वर्तमान समय में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने में कितना खर्च आता है? या फिर ये कि जो नवजात शिशु होते हैं यानी कि जो 3-4 हफ्ते के जन्मे शिशु होते हैं उनके रोने पर आंसू क्यों नहीं निकल आते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, आप जान जाएंगे इन सभी बातों के बारे में। पर इससे पहले थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्टाइट यूट्यूब चैनल और ये है ज्ञानदार एपिसोड नंबर 7। तो बिना रुकिए पूरा एपिसोड देखते रहिए, क्योंकि इस एपिसोड में जो आप जानने वाले हैं वो आपको कहीं पर भी कोई भी नहीं बताने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको मिले हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, इलॉन मस्क को आज कौन नहीं जानता है। हम उन्हीं इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं जो कि आजकल सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले या फिर दूसरे स्थान पर तो रहते ही रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं इलॉन मस्क का सपना था कि मानव अंतरिक्ष में आसानी से बहुत कम खर्च में ही पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने कंपनी स्पेस एक्स की स्थापना भी की और अब वह अपने काम में सफल भी हो रहे हैं। दोस्तों, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने का जो खर्च था वह था $1 बिलियन प्रति मिशन, परंतु इनकी मेहनत ने उसे घटाकर केवल 10% ही रख दिया, यानी कि 90% तक खर्चा कम हो गया। दोस्तों, जहां पहले $1 बिलियन लगते थे, अब केवल $60 मिलियन में ही इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच सकता है। दोस्तों, इससे यह पता लगता है कि अगर इलॉन मस्क का राज चलता रहा तो इंसान स्पेस में बहुत आगे तक चला जाएगा। दोस्तों, पूरे दुनिया का तो पता नहीं, परंतु भारत का बच्चा बच्चा मुकेश अंबानी के बारे में तो जानता ही है दोस्तों। और जाने भी क्यों नहीं दोस्तों, जब पहले भारत में 3G नेटवर्क सही से नहीं उपलब्ध था, उसी भारत में आज इन्हीं के वजह से 4G नेटवर्क बहुत अच्छे से ही चलता है। पर क्या आप जानते हैं भारत में 4G नेटवर्क को इतना आगे ले जाने के लिए इन्होंने जियो में कितना खर्च किया? दोस्तों, इन्होंने भारत में 4G नेटवर्क लाने और इसे बढ़ाने के लिए अपनी कंपनी जियो में 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। दोस्तों, अगर एक तरफ आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन द्वारा इन्वेस्ट किया गया धन और एक तरफ जियो द्वारा इन्वेस्ट किया गया धन रख दिया जाए तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज को मिलाकर भी जो जियो का इन्वेस्टिंग है वह इनका दोगुना हो जाएगा। दोस्तों, हिमालय पर्वतमाला से तो आज पूरा एशिया वाकिफ है। और दोस्तों, ये जो पर्वतमाला है ये बहुत बड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। और दोस्तों, यहीं से निकलती है गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ। पर क्या आप जानते हैं जो हिमालय पर्वतमाला है वह 5 देशों की सीमाओं में है। दोस्तों, उन देशों का नाम है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन। यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और चीन में ये जो हिमालय पर्वतमाला है ये फैली है। दोस्तों, आपको ये पता ही होगा कि धरती पे इस्तेमाल किया जाने वाला नॉर्मल पेन स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और वहाँ पे अगर पेंसिल का इस्तेमाल किया गया तो पेंसिल के पार्टिकल्स यदि किसी इंजन में घुस गए तो वहाँ पर आग भी लग सकती है। तो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि स्पेस में उपयोग करने के लिए एक स्पेशल स्पेस पेन बनाई गई है। पर क्या आप उसके बारे में एक और बात जानते हैं? दोस्तों, इस स्पेशल स्पेस पेन से हम पानी पर भी लिख सकते हैं और यह 0 ग्रेविटी पर भी काम कर सकता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन अपने ज़माने के बहुत ज़्यादा शानदार एक्टर थे और दोस्तों उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इन्हीं को मिलते थे। पर दोस्तों, ये ऐसे शानदार एक्टर नहीं बन गए। दोस्तों, एक बार की बात है दोस्तों, जब ये फिल्म कूली बना रहे थे तो दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी। दोस्तों, इस फिल्म में खलनायक की भूमिका निभाने वाले पुनीत इस्सर से घुसा लगने के कारण इनको कैंडी अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ गया था। दोस्तों, इस फिल्म को बनाते वक्त उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टरों ने उनके परिवार से यहाँ तक कह दिया था कि आप अमिताभ बच्चन से आखिरी बार मिल रहे हैं।
दोस्तों आपने 2 या 3 हफ्तों के बच्चों को कभी न कभी तो देखा ही होगा और आपने उन्हें रोते हुए भी कभी न कभी देखा ही होगा। पर क्या आपने कभी ये नोटिस किया है, जब 2 या 3 हफ्तों से कम के बच्चे रोते हैं तो उनकी आवाज़ तो आती है पर उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 3 महीने या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों या इंसानों में आंसू के लिए एक भाग होता है जिसका नाम होता है टीयर डक्ट। दोस्तों टीयर डक्ट तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो कि आंसू के रूप में शरीर से बाहर आता है। यानी जब कोई व्यक्ति रोता है तो टीयर डक्ट से ही आंसू बाहर आता है। लेकिन नवजात शिशुओं यानी 3 या 4 हफ्तों से कम बच्चों में यह टीयर डक्ट पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। इसी के कारण जब वे रोते हैं तो आवाज़ तो आती है परंतु उनके आंसू नहीं निकलते। दोस्तों चाइल्ड स्पेशलिस्ट के अनुसार कुछ बच्चों में टीयर डक्ट विकसित होने में 1 या 2 महीने भी लग जाते हैं। दोस्तों आज कोविड-19 का नाम बहुत ज़्यादा ही फेमस हो गया और इसी के कारण इंसान अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कोविड-19 का मतलब क्या है? दोस्तों जो कोविड-19 होता है वह कुछ शब्दों जैसे कोविड और फिर 19 से मिलकर बना है, जिसमें CO का मतलब होता है कोरोना और VIV का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज़। और दोस्तों ये जो लास्ट में 19 लिखा होता है इसका मतलब होता है 2019, क्योंकि ये कोरोना वायरस 2019 में ही फैलना शुरू हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सकें। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।